हे गाइस, आई एम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं बात करूंगी कि कैसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। बिकॉज़ जो एमबीबीएस का माहौल होता है या एनवायरनमेंट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत सारी न्यू चीज़ें हो रखी होती है तुम्हारे साथ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप में डिफरेंट प्रोफेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो जो भी तुमने 11th या 12th या नीट में अपनी स्ट्रैटेजीज़ और स्केड्यूल फॉलो कर रखा होगा, उनको छोड़कर उनसे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी और स्केड्यूल बनाना पड़ेगा अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए। So let's start with the video and I'll tell you how to make strategies for your first year MBBS. तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं आपको इतना बड़ा बुक्स का बंडल थमा दिया जाता है और उसको देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं कि यार इन सबको याद करना पड़ेगा, इन सबको रटना पड़ेगा, कैसे होगा। तो इतना समझना है कि सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर बुक के हर टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है किसी ह्यूमन के लिए कि वो बुक के हर टॉपिक को पढ़ ले, उनको याद भी रख ले। तो हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं इन बुक्स के, और वही टॉपिक, वही पॉइंट्स काम आते हैं और वही एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहला सवाल कि किसी टॉपिक को अप्रोच कैसे करें, कैसे पढ़ें उस टॉपिक को। तो जब लास्ट ईयर मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी, आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। मैंने पहले कभी नोट्स नहीं बनाए थे, कभी मैं नोट्स से नहीं पढ़ती थी। बट फर्स्ट ईयर में ड्यू टू लॉकडाउन हम सबके पास बहुत सारा टाइम था। आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स एंड मैंने अपने हॉस्टल में बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपने खुद के फ्रेंड्स को देखा है कि वो नोट्स से पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ रियली हेल्पफुल। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे। एग्ज़ाम में जब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन कौन सी बुक से, अलग अलग बुक से कैसे पढ़ना है, आई प्रेफर्ड माई नोट्स ओवर दैट बुक्स और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अब कैसे बनाने हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको आपको समझ में आ रहा है वो टॉपिक, उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो एंड देन मेक द नोट। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी यूट्यूब वीडियो देखो, वो आपको टॉपिक, एंड देन यूट्यूब वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को बुक से दोबारा रीड करो। आपको ये टॉपिक अब समझ में आएगा बट इन अ बेटर वे। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं। अब ये तो हो गया कि किसी टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है। अब सवाल है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किनको पढ़ना है, किनको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें तुम्हारी खुद की क्लास से मिलेंगे। जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कितना % चांसेस है इस टॉपिक के एग्ज़ाम में आने के, कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को कम ध्यान देना है। सेकेंडली, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग पैटर्न होता है, फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं देने के, बट ड्यू टू द न्यू करिकुलम अभी तक किसी यूनिवर्सिटी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसीलिए आई पर्सनली सजेस्ट यू, इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 years पेपर्स, स्टार्ट डूइंग 15 years प्रीवियस पेपर। Okay, and thirdly, ask your seniors to provide you with the important questions as they have gone through the same journey. तो ये आपको ऐसे ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल सकते हैं। नाउ यू हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उनको कैरेक्टराइज करो, प्रायोरिटाइज करो। कैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको थ्योरी वाइज पढ़ना होता है, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते बट एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ये क्या है कि नहीं ये तो थ्योरी में नहीं है तो ये नहीं आएंगे, नहीं, वो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक सब्जेक्ट वाइज, फर्स्टली एनाटमी। ये जितना ही मेमोराइजेबल सब्जेक्ट है उतना ही कॉन्सेप्चुअल भी है। अब जब क्लास में टीचर्स कहते हैं कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वो गलत नहीं है, डायग्राम्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जस्ट टेक अ लुक ऑन हाउ डायग्राम्स कैन फेच यू मार्क्स। एनाटमी को अगर डायग्राम से किया जाए तो इट बिकम्स वे मोर ईजी, क्योंकि किसी चीज़ को समझ कर करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। डायग्राम्स फेच यू मोर मार्क्स देन जस्ट राइटिंग द थ्योरी. So in exams, try to make diagrams as many as possible for your answer. Whether it is short note or long question, it also looks very presentable, neat for the teacher checking your paper. अब एनाटमी के किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है एग्जाम्स में।
एंड ऑल्सो डू नॉट forget टू स्टडी द एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में जितने लेस टॉपिक्स, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ईजिली हो जाती है, एंड हिस्टोलॉजी एग्जाम्स में सिर्फ उसके डायग्राम्स पूछे जाते हैं. तो डोंट forget टू स्टडी एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी बिकॉज मार्क्स वो भी दिलाएंगे. तो फिजियोलॉजी, जैसे हम इसके टॉपिक पढ़ते हैं ये हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं. एंड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लाइक CVS एंड CNS. जो CNS है फिजियोलॉजी का, उसको न्यूरो एनाटमी के साथ भी पढ़ा जा सकता है बिकॉज इट्स द सेम टॉपिक और थोड़ा सा टाइम भी सेव होगा. Try making flowcharts in exam like in baroreceptor. You can write down theory or nice flowcharts. So now you have the brain to decide which will fetch you more marks, as teacher can easily see the highlighted words. Like in anatomy, physiology में भी कुछ questions ऐसे हैं जिनमें diagrams बन सकते हैं. तो try making diagrams in that questions too. Now biochemistry. बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है मेटाबॉलिज्म. सो कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. नाउ अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमारी प्रेफरेंस ये फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं होता, हम इसको लास्ट में रख देते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे. बट लास्ट में इतना सारा हो जाता है कि एकदम से करना पॉसिबल है ही नहीं. तो इसको स्टार्टिंग से ही करना चालू कर दो क्योंकि इसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं, टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो एकदम से नहीं समझ में आ सकते. ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एकदम से समझ में नहीं आता है. तो स्टार्ट डूइंग इट नाउ, स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ इट. So there is a tip for all my people who are watching this video. Just explore your abilities. MBBS is not just about burdening yourself with the syllabus. It's more than that. So yeah, thanks for watching.